मराठवाड़े की मारूफ इल्मी व फ़िक्री शख्सियत मौलाना मोइन कासमी का इंतकाल हो गया है। हज़ारों सोगवारों ने मौलाना की नमाज जनाजा अदा की। करबला के कब्रिस्तान में मौलाना को सुपुर्द लहद किया गया। मौलाना मोइन कासमी ने अपनी दीनी खिदमात के सबब न सिर्फ नांदेड़ और मराठवाड़ा बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई थी। दारुल उलूम देवबंद से आलमियत मुकम्मल करने के बाद इन्होंने नांदेड़ में दीनी मदारिस के क़याम के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया था। मरकज़ुल उलूम के नाम से मौलाना अपना एक मदरसा चलाते थे। मौलाना की दीनी खिदमात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने इन्हें स्टेट हज कमेटी का रुकन भी नामजद किया था। मौलाना हर साल ईदैन के मौके पर ईदगाह मैदान से खिताब भी किया करते थे। अपनी तकरीर में मौलाना मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल का निहायत ही दर्दमंदाना अंदाज में जिक्र करते हुए मुसलमानों में बेदारी लाने की कोशिश करते। अल्लाह ताला ने दिया है, और दूसरा हज के बाद एक ईद आती है, वो ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है। इस ईद का पैगाम ये है कि आदमी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रोज़े रखने के बाद अपने से कमतर लोगों का ख्याल रखे, अपने से गरीब लोगों का ख्याल रखे और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों के साथ सलूक करे। इसमें मजहबियत का मामला नहीं है। इसी वजह से हम देखते हैं कि रमज़ान में मुसलमानों के महल्ले में खैरात वग़ैरह लेने के लिए हमारे हमवतन और गैर मुस्लिम भाई और बहनें भी बहुत आती हैं, और सबको बिला इम्तियाज़ जो है खैरात बांटी जाती है, उनकी मदद की जाती है, कपड़े दिए जाते हैं और खाना दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। तो असल में सबसे बड़ी ईद का मकसद यही है कि मुसावत इंसानी का मुजाहरा हो। मौलाना मोइन कासमी के इंतकाल से नांदेड़ में दीनी हलकों में एक बड़ा कला महसूस किया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ दीनी व समाजी शख्सियात ने मौलाना के इंतकाल को एक बड़ा नुकसान करार दिया और मौलाना के हक़ में दुआए मग़फ़िरत का पैगाम दिया है। मौलाना के पसमानदगान में उनकी अहलिया के अलावा 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद है, मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम का इंतकाल कर जाना पूरे आलम का मरना है, और एक ऐसा खला है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यकीनन मौलाना मोइनुद्दीन साहब कासमी रहिमहुल्लाह, जिनको आज हमें रहिमहुल्लाह कहना पड़ रहा है, एक अदीम शख्सियत थी जिन्होंने एक अहसास तारीख़ी अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इस इलाक़े मराठवाड़े और महाराष्ट्र के अंदर उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई दीनी फ़िज़ा, दीनी माहौल नहीं था और एक अजीब बेदीनी का उमूमी माहौल था, उस ज़माने में मेहनत करके मदारिस की बुनियादें रख कर और इसी तरह दावत व तबलीग़ की मेहनतें कर के और इसी तरह जलसों में और इज्तिमाआत में शिरकत करके उम्मत को मुस्तफ़ीज़ किया था, उम्मत को फ़ायदा पहुँचाया था। बड़ी मेहनतें, यानी तकरीबन आधी सदी पर मुहीत खिदमात हैं मौलाना मोइनुद्दीन साहब कासमी रहिमहुल्लाह की। तो हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और अल्लाह ताला बुलंद दर्जात के फ़ैसले फ़रमाएँ। बाकी इंसान हैं और इंसान गलतियों का मजमुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं होती है, हर इंसान गलतियों का मजमुआ होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमाए। और हदीस में ये भी तज़किरा है कि उस्कुरू महासिना मौताकुम, अपने मरने वालों की अच्छाइयों का तज़किरा किया करो, उनकी बुराइयों से सरफ़ नज़र किया करो। लिहाजा अच्छे अलक़ाब और अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए, और ख़ुसूसन जो नौजवान उलमाए किराम हैं उनके लिए भी एक मिसाली ज़िंदगी है कि उनको देख कर आगे बढ़ना और काम करना और मेहनत करना सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम की तरफ से ये दुआ है कि उनको मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी शाय निशान बेहतरीन बदला अता फ़रमा कर हम अहलियान नांदेड़ को नेअमुल बदल अता फ़रमाए। आमीन। मोइनुद्दीन साहब कासमी आज रहमतुल्लाह अलैह बने। कि मराठवाड़े के पहले आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन और बेबाक मुक़र्रिर। अल्लाह ताला ने इनसे दीन का बहुत काम लिया। पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना के शागिर्द फैले हुए हैं। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके अज़ीज़ अक़ारिब रिश्तेदारों को, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे
न सिर्फ शहर नांदेड़, ज़िला नांदेड़, बल्कि मराठवाड़े के, जिसे हम फ़ख्र मराठवाड़ा कहते हैं, अलहाज मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब आज रहलत फरमा गए। ये एक बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हैसियत थी, आलिम दीन थे और हर अपने फ़न में बहुत अच्छे थे और हमारे सबकी सरपरस्ती फरमाते थे। और खुदा ने उन्हें इस कदर इल्म दिया था कि किसी भी बयान पर, किसी भी मौज़ू पर बग़ैर किसी तैयारी के वो बयान देते थे। आज अफसोस है कि ऐसा अच्छा शख्स हमारे से गुज़र गया है। अब हम सिवाय दुआ के और क्या कर सकते हैं। खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और ये न सिर्फ नांदेड़ का बल्कि मराठवाड़े का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी तलाफ़ी होना नामुमकिन बात है। इंशाअल्लाह हम उनके लिए जो उन्होंने काम छोड़ के गए हैं पूरा करने में उनके साथियों की मदद फरमाएंगे।